बैठिए। सो यहाँ तक याद आ गया कि हम लोग हिमालय सिस्टम में मैपिंग की बात कर रहे हैं अभी। सो नंगा पर्वत, ये वाला लाइट ऑफ कर दो, ये झूठ मूठ का यहाँ लाइट आ रहा। नहीं छोड़ो, हम कट सेट कर लेंगे सब ऊपर ऊपर, हाँ बस छोड़ दो। ओके, सो देखो 2 सिंटेक्सल बेंड्स है, ये याद हो गया होगा। पहला नंगा पर्वत से नमचा बरवा, उसके ऊपर में कौन कौन से सीरीज हम लोग नॉर्थ टू साउथ ऑर्गेनाइज किए हैं? देवसाई, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड हिमाद्री। उसके बाद हिमाद्री आ जाएगा, राइट। सो हिमाद्री के ऊपर में ये जस्कर है, फिर ये लद्दाख, फिर काराकोरम, फिर ये देवसाई, इस तरह से ऑर्गेनाइज है, ठीक है। और ये पूरा हिमालय कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ये तो सबको पता है, दिख रहा है कि नहीं, है ना। ओके, उसके नीचे अब हम लोग क्या करेंगे ना, हिमाचल को ड्रॉ करेंगे। हिमाचल, तो हिमाचल को बहुत सारे नाम से जानते हैं, है ना। अभी हम बताएंगे भी, और प्रीवियस क्लास में एक बार क्लास लिए थे, हम बताए थे, ठीक है। इसमें बहुत सारा रेंजेज है ना, फिर से रिवाइज करा देंगे, होगा नहीं तो। सो इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे कि पीर पंजल, धौलाधर एंड द कुमाऊं, है ना। मसूरी फिर कुमाऊं आता है, ठीक है। तो पीर पंजल, ठीक है, उसके नीचे कौन कौन से आ जाएगा? द पीर पंजल, फिर उसके नीचे धौलाधर, फिर ये मसूरी, है ना। तो आप ये रख लेंगे पीर पंजल, इसका नाम मतलब 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3, और यहीं पर थोड़ा सा इसी के नीचे आप लोग लिख लीजिएगा छोटा सा, मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, है। ऐसे करते हुए 4 1 2 3 4। सो क्या क्या नाम होगा? 1 पीर पंजल, फिर धौलाधर, फिर मसूरी एंड कुमाऊं, है ना। ये कुमाऊं बेसिकली नेपाल में एंटर हो जाता है ना। ये 4th नंबर वाला ये चला जाएगा, ऐसा कुछ। सो सिंपली राइट डाउन दी, ये हिमाचल में रेंजेज लिख रहे हैं हम लोग। सो पीर पंजल रेंज, पीर पंजल, फिर धौलाधर, है ना, रेंज का नाम है धौलाधर, फिर मसूरी, मसूरी नाम सुने हो, है ना, मसूरी, है ना। फिर कुमाऊं रेंजेस, कुमाऊं रेंजेस, ओके। तो ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं, और ये माउंटेन रेंज किसका पार्ट है? हिमाचल का। हिमाचल को किस किस नाम से और जानते हैं? देवभूमि नहीं, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। तो पीर पंजल, धौलाधर, मसूरी एंड कुमाऊं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करते भी जाएंगे, ये ऑर्डर पूछेगा आप लोग से, है ना। और उसके बाद नीचे क्या मिलेगा आपको? शिवालिक रेंजेस, ठीक है। उसके नीचे क्या मिलेगा? शिवालिक रेंजेस। सो उसके नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे द शिवालिक, ठीक है। मान लेते हैं शिवालिक रेंजेस, ओके। सो दिस इज योर शिवालिक। हैं? ये वहाँ लिखा हुआ है ना, पीर पंजल, धौलाधर, कुमाऊं, KUM, कुमाऊं, AON, है ना, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। सो हिमालय सीरीज़ समझ में आया थोड़ा थोड़ा, कहाँ कहाँ लोकेशन है? ये हम लोग क्लास करेंगे बहुत डिटेल्स में, बट एक बेसिक आइडिया कि जब हम लोग बोल रहे हैं हिमालय सिस्टम, तो हिमालय सिस्टम का मतलब होता है कि ये सारे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, है ना। जैसे कि सिंटेक्सल बेंड्स हैं, है ना,
सिंटेक्सल बैंड्स हैं, उसमें से कहाँ कहाँ 2 सिंटेक्सल बैंड्स हैं ना। पहला ये हो गया नंगा पर्वत, दूसरा कहाँ पर है, नमचा बरवा। फिर उसके ऊपर में क्या क्या हम लोगों ने देखा कि जस्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है, फिर देवसाई रेंज है। ठीक, इसको ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। फिर उसके नीचे जो जो रेंजेज है जैसे पीर पंजल, धौलाधर, मसूरी, कुमाऊँ, ये किसका पार्ट है, हिमाचल का। फिर उसके नीचे क्या मिलेगा, शिवालिक मिलेगा, है ना। तो शिवालिक रेंजेज है, इसमें बहुत सारे पासेस हैं और बातें करेंगे हम लोग क्लास में, है ना। तो पहले एक बेसिक आइडिया हो जाए। उसके बाद हम लोग जब पूर्वांचल हिल्स की बात करेंगे तो पूर्वांचल हिल्स में यही जो ग्रेट हिमालय है ना, जो ग्रेट हिमालय ये पूरा यहाँ तक चला गया, नॉर्थ ईस्ट में चला गया। तो ग्रेट हिमालय में दैट इज़ कॉल्ड 3, दैट इज़ कॉल्ड, ये आप लोग याद रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ABC। इसमें डफला, मिरी और अबोर बोलते हैं, है ना, डफला, मिरी और अबोर। ये यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा खींच लो, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट्स बना लेना। दी 1 2 3, है ना। सो ये 1 2 3 क्या होगा, डफला, मिरी, अबोर, ये 3 ट्राइब्स भी है और 3 हिल्स भी है। ये सब कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अभी आएगा मिस में, पहले तो ये तो रखे, डफला, मिरी, अबोर, है ना। इसको लिए ट्रिक्स बताया था डी मैम, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, है ना, 4 गो आएगा। तो उसके लिए 4 का क्या नाम है, तो पूरा एक सीक्वेंस में बताएंगे, पहले लोकेट तो करो, डफला, मिरी, अबोर, है ना। तो 1 2 3 क्या है, डफला, मिरी एंड अबोर। ठीक है, डफला, मिरी और अबोर, ये 3 गो हिल्स भी है, ट्राइब्स भी है, लेफ्ट टू राइट इस तरह से ऑर्गेनाइज है ना, डफला, मिरी, अबोर। ठीक है, उसके बाद ये मेघालय दिख रहा है लोगों को, है ना। सो मेघालय में 3 तो है, पता है, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, ग्रीन वाला मेघालय है। तो यहाँ पर इसको हम लोग यदि बोल दें कि A B और C, 3 नाम दे देते हैं, ABC। ठीक है, तो ये क्या होगा, गारो, खासी एंड जयंतिया, ना, गारो, खासी एंड जयंतिया। मेघालय में कंप्लीट, गारो, खासी, जयंतिया दिख रहा है, ये मेघालय है ना। थोड़ा थोड़ा मैप तो ध्यान रखना चाहिए, है ना, नहीं तो गो बैक टू द होम एंड थोड़ा देखना सीखो, है ना, एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। सो इन दी मेघालय रेंजेज वी हैव गारो, खासी, जयंतिया, इसी तरह से है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 तो हम लोग ड्रॉ कर लिए थे, यहाँ पर सब लोग यहाँ तक कर लिए हो ना। फिर यहाँ पर ऐसे, ऐसे और ऐसे 3 को करेंगे, तो ABCDEF असम में, है ना, असम कुछ एक्सटेंट तक नागालैंड, है ना, यहाँ तक जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं DEF, है ना, ऐसे घुमा लो वहाँ पर 1 2 3। सो DEF, सो DEF में कौन कौन आएगा, दैट इज मिकिर, रेंगमा एंड बरेल। सो यहाँ लिख देते हैं DEF को, जो D नंबर है, E नंबर है और F है। तो ये DEF क्या है, मिकिर, मिकिर, फिर रेंगमा, सॉरी, मिकिर, रेंगमा एंड बरेल।
मिकिर, रेंगमा एंड बरेल। समझ में आ गया? मिकिर, रेंगमा एंड बरेल। सो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, बरेल, ऐसे याद करेंगे, है ना? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, बरेल। समझ में आया कुछ? डफला, मिरी, अबोर, ठीक है। उसके बाद इसके लिए कोई ट्रिक्स है, डी मैम, और एक ट्राइब ले लेंगे यहाँ पर, मिसमी, है ना। इसके लिए ट्रिक्स क्या निकलेगा? उधर के लिए डफला, मिरी, अबोर, उसके लिए निकल जाएगा डी मैम, है ना। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, लास्ट में एम जोड़ देंगे तो मिसमी, है ना। तो उसके लिए रुको, अभी ट्रिक्स बनाएंगे, तो अभी छोड़ दो, अभी लोकेट करना सीखो। यहाँ तक कोई डाउट? हिमालय सिस्टम में कुछ हम लोग रेंजेस देखे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, पूर्वांचल हिल्स। सो वी हैव ए 1 2 3 डफला, मिरी, अबोर, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, बरेल। यहाँ तक समझ में आया? इसी के लिए फिर हम लोग जो पूर्वांचल हिल्स का एक ट्रिक बनाए थे, है ना, कि यहाँ पर पटकाई बूम, है ना, PNB, MLM, याद आए कुछ? इसके लिए कुछ ट्रिक्स है। क्या ट्रिक है? इधर यही बेरेल रेंजेज है ना। यहाँ पर अभी बरेल रखे तो इसी ऑर्डर में आएगा PNB, MLM, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये कहाँ पर चले गए हम लोग? उसको पार हो गए क्या इंडिया? ओके, वो तो बेटा बांग्लादेश में बना रहे हैं। ओके, इसको हटा, हाँ इसको हटाइए। ठीक। सो यहाँ तो इसको थोड़ा क्लीन करें, लिख लिए होगे? ओके, ठीक। सो वी हैव यहाँ पर एक ट्रिक्स बताया था, PNB, MLM, PNB, MLM, और ये त्रिपुरा हिल्स, है ना। सब उसी ऑर्डर में आएगा। उसके लिए ट्रिक्स क्या बनाया हुआ है, यहाँ लिखते हैं PNB, MLM, और इधर त्रिपुरा हिल्स, माने टी, ठीक है। पूरा नॉर्थ टू साउथ जो पूर्वांचल हिल्स है उसके लिए ट्रिक्स है PNB, MLM, और यहाँ पर त्रिपुरा हिल्स। ओके, सो PNB, MLM, इसका मतलब क्या होगा? नाउ वी हैव पटकाई बूम, है ना। PNB, MLM को यहाँ लिख देते हैं, PNB, MLM। सो वी हैव पटकाई बूम, वी हैव पटकाई बूम। देन वी हैव नागालैंड पे नागा हिल्स, हाँ नागालैंड पे नागा हिल्स है। देन बी पे माने बरेल रेंजेस, बरेल रेंज, ये समझ में आ ही गया। बरेल रेंजेस उसी ऑर्डर में आया था अभी, बरेल रेंज। देन दिस इज योर मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, एल से लुसाई, और इसी को ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं, है ना। सो लुसाई हिल्स एंड मिजो हिल्स एक ही है ना, बट सीक्वेंस में है इसीलिए आप लोग नाम लिख लीजिएगा। मिजोरम पे क्या मिलेगा? मिजो हिल्स, है ना, ये दिख रहा है ना। दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश के बाद ये तो असम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या मिलेगा? नागालैंड, हाँ नागालैंड के बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, फिर इधर त्रिपुरा, और ये वाला मेघालय, और ये वाला सिक्किम, है ना। इतना तो आता है। ओके, सो हमारे पास जो हिल्स हैं इसी को पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वांचल हिल्स, और बीच में यहाँ पर टी लगा लीजिएगा, त्रिपुरा हिल्स, है ना। ओके, सो वी हैव दिस वन, त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। सो PNB, MLM, T, त्रिपुरा हिल्स। ओके,
सो ये वाला दिखा आपको। सो दीज आर कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स। तो इतना याद रहेगा। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, देन नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, दिस इज सिंडेक्शल बेल्ट्स, देन जस्कर रेंजेस, लद्दाख, काराकोरम एंड देवसाई। ठीक, तो ये सब रेंजेज है। और नॉर्थ ईस्ट में ये सारा है। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है ना। इससे सिंपल और नहीं कर सकते हैं, इसके सिंपल करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। सो घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो लेफ़्ट टू राइट है, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स का एक सीक्वेंस मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफ द हिल्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ ट्राइब्स। तो कुछ कुछ ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। लेफ़्ट टू राइट की बात करेंगे हम लोग, लेफ़्ट टू राइट जब बात करेंगे तो उसके लिए ट्रिक्स बनाया हुआ है कि कैसे कैसे आप उस ट्राइब्स को याद रखोगे, राइट। तो वो ट्राइब्स के नाम के हिसाब से उस तरह के हिल्स का भी नाम पूछ सकेगा, क्योंकि ट्राइब्स के नाम से ही आफ्टर ऑल द नेम ऑफ द हिल्स आर देयर। सो उसके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए एक ट्रिक्स है। देखो, दैट इज योर बैड मैम। ओके, सो लेफ्ट टू राइट जितने भी ट्रिक्स ट्राइब्स हैं लेफ्ट टू राइट नॉर्थ ईस्ट में, उसके लिए कोई ट्रिक क्या है? बैड मैम। ओके, सो बी फॉर भुटिया, लिखो भुटिया। ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, है ना। नॉर्थ टू साउथ तो हिल्स का ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर जो मिलेगा आपको ट्राइब्स, है ना, इधर लेफ्ट टू राइट माने वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। सो राइट डाउन बी फॉर भुटिया, ए फॉर अका, AKA, है ना, अका, भुटिया ट्राइब, अका ट्राइब। डी फॉर डफला ट्राइब, ओके, डी फॉर डफला ट्राइब। फिर मैम तो पता है ही, एम फॉर मिरी, एम फॉर मिरी। ए फॉर अबोर, ए फॉर अबोर। एंड फाइनली एम फॉर मिसमी। ठीक है, फाइनली एम फॉर मिसमी। सो दिस इज योर बैड मैम। ओके, भुटिया ट्राइब, देन अका ट्राइब, देन डफला ट्राइब, देन मिरी, अबोर, मिशमी। और ये मिसमी के बाद फिर ये PNB MLM शुरू हो गया, है ना। तो सीक्वेंस एक मिल गया पूरा। सो लेफ्ट टू राइट पूछे या नॉर्थ टू साउथ पूछे तो ये बेसिक याद रखोगे तो तुमको कन्फ्यूजन कम होगा, है ना। एंड फाइनली डिपेंड्स अपॉन योर द प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस किए हो। सो मोस्टली इससे थोड़ा सा आपका एफर्ट रिड्यूस होगा, कि जनरली यहाँ पर माउंटेन्स में कंफ्यूज करोगे, और अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे, जब पेनिनसुला वगैरह पढ़ेंगे तो लोकेशन में कंफ्यूज करोगे। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू जस्ट विजुअलाइज कि चीज़ें कैसे होती है, कैसे ऑर्गेनाइज है। ठीक, तो हिमालय थोड़ा बहुत दिखा, हिमालय में इतनी बेसिक्स बातें करनी है। फिर और जब हम लोग बातें करेंगे तो और उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ये अभी शुरू का जो 1 घंटा लगभग क्लास है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में पहले सेट हो जाए, राइट। अब हम लोग थोड़ा पेनिनसुला की ओर चलते हैं, माना सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया। वहाँ पर कुछ आपको हिल्स हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो व्हाट इज़ द ट्रिक? बैड मैम, है ना, PNB MLM। ओके, गारो खासी जयंतिया, है ना, देवसाई, काराकोरम, लद्दाख, ओके, जस्कर, हिमाद्री। फिर हिमाचल में क्या क्या था बताओ, ये वाला चीज़ याद है? 1 2 3 4, इसमें क्या क्या था? पीर पंजल, है ना, मसूरी, है ना, पीर पंजल, फिर धौलाधर, फिर मसूरी, फिर कुमाऊँ, है ना, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सेंट्रल इंडिया पे आ जाते हैं। तो सेंट्रल इंडिया पे
या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे, यहाँ पर कुछ इसको मिटा दें, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर कुछ अरावली है दिख रहा है, दिल्ली तक जाएगा ये लगभग, है ना। सो दिस इज योर अरावली, ओके, दिस इज कॉल्ड अरावली रेंज। अरावली रेंज, ओके। उसके बाद आप लोग लिखें दैट इज कॉल्ड विंध्याचल एंड सतपुड़ा, मतलब यहाँ से इक्वेटर इधर 23.5 डिग्री पार किया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, दिस इज योर लाइन। सो यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा दो मिलेगा पहले, ठीक। तो ऊपर विंध्याचल है कि ऊपर सतपुड़ा है? ऊपर सतपुड़ा, वेरी गुड। नींद से जागे हो कि नहीं जागे, है ना। ऊपर में विंध्याचल, उसके नीचे, ठीक। चलिए तो लिखिए, सो दोनों ही इसको क्रॉस करेगा, है ना, विंध्याचल सतपुड़ा, ठीक है। सो लिखिए विंध्याचल एंड सतपुड़ा। सो ये मान लेते हैं नंबर 1। सो नंबर 1 इज क्या है? अरावली, अरावली। नंबर 2 क्या है ये? विंध्याचल, विंध्याचल रेंज। नंबर 3 ये क्या है? सतपुड़ा। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ही नर्मदा नदी बहती है, पता है ना, नर्मदा ताप्ती, ठीक, ये तो पता है। अब विंध्याचल रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक। और सतपुड़ा रेंज को भी 3 पार्ट में जनरली स्टडी करते हैं, है ना, लेफ्ट, सेंट्रल, राइट, ऐसा हम लोग स्टडी करेंगे। सो विंध्याचल रेंज का 3 पार्ट कौन कौन से हैं बताओ, नहीं पढ़े हो? सो विंध्याचल रेंज का 3 पार्ट कुछ इस तरह से ट्रिक्स है, एक दिन बताए थे। सतपुड़ा का तो इन सिंपल है, MMR, है ना। सतपुड़ा रेंज का 3 पार्ट क्या है? दैट इज MMR, है ना, MMR। MMR का फुल फॉर्म बताओ प्रज्वल, नाम नहीं सुने हो? IMR, MMR नहीं नाम सुने हो? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। हाँ, तो ट्रिक्स जनरली वैसे ही बनाते हैं कि आपको याद रहे, राइट। MMR तो महादेव, मैकाल एंड राजपीपला, है ना, 3 पार्ट है, महादेव, मैकाल एंड राजपीपला, महादेव रेंज। अब कौन हाई पीक है, लो पीक है, वो सब बात करेंगे जब डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले एक बार थोड़ा बहुत सेट कर लो। महादेव, मैकाल एंड राजपीपला, राजपीपला, ठीक है। तो अभी जो मैपिंग का क्लास कर रहे हैं टू द स्केल में भी ना हो, राइट, बट अभी बेसिक्स फंडे क्लियर हो जाए, फिर स्केलिंग तो हम सिखाई देंगे, ओके। सो महादेव, मैकाल और राजपीपला, गॉट इट। सो महादेव रेंज, मैकाल रेंज एंड राजपीपला रेंज। सो सतपुड़ा में बहुत सारे रेंजेज हैं, छोटे छोटे, है ना। तो इसलिए सतपुड़ा को रेलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं, है ना, रेलिक्ट माउंटेन भी बोलेंगे, रेसिडुअल माउंटेन्स भी बोलेंगे, राइट। तो ये रेलिक्ट माउंटेन है, तो ठीक है, अभी पहले रेंज याद हो, महादेव, मैकाल एंड राजपीपला, ठीक। उसी तरह से विंध्याचल है, तो विंध्याचल का जो तरीका है याद रखने का, उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना, विभाग की, राइट। सो V फॉर विंध्यान रेंज, माने विंध्यन रेंज, V से भांडरेर, भांडरेर रेंज, और ये भांडेर भी कोई कोई बोलता है ना। एंड K फॉर कैमूर रेंज, है ना, कैमूर, कैमूर रेंज, ठीक है। सो ये
विंध्याचल को याद रखने का तरीका है विभाग की, राइट। सो दिस इज योर विंध्यन रेंज, भांडरेर और कैमूर रेंज, ठीक है। सिमिलरली यू कैन रिमेंबर सतपुड़ा बाई या विद यूज ऑफ दिस सिंपल ट्रिक महादेव, दैट इज योर मैकाल एंड राजपीपला, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा क्लीन कर दें। लिख लिया सबने? लिखिए। राजमहल हिल्स को लोकेट कर सकते हो? इस साइड है, ठीक है, इतना तो पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है कि नीचे है? पक्का? ओके, चलिए, तो ये हो गया सबका। सो दिस इज अरावली, देन विंध्याचल, सतपुड़ा, देन वी हैव द डिवीज़न ऑफ द, इसमें माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक वो सब भी बातें करेंगे हम लोग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कैसे डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह से लोकेट कर रहे हैं, गॉट इट। सो वी हैव दिस, देन राजमहल हिल्स, इसको लोकेट करें। राजमहल हिल्स को, राजमहल हिल्स कहाँ मिलेगा बताओ? हाँ, लोकेट कर सकते हो। राजमहल को लोकेट कर सकते हो, करो। ठीक, तब राजमहल को लोकेट करो। राजमहल कहाँ पर मिलेगा? ये झारखंड इधर ही है ना? तो यहाँ पर ऐसे कुछ बना दीजिए राजमहल, ठीक है। तो दिस इज योर द राजमहल, ओके। तो दिस इज योर राजमहल, राजमहल, ओके। तो ये कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इसमें से कौन कौन सा रेंज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस कर रहा है, याद रखना, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है। और उसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 3 है, सतमाला, अजंता, निर्मल, है ना। अजंता नाम सुने? अजंता नाम सुने? कहाँ है अजंता? अजंता एलोरा नाम नहीं सुने हो? महाराष्ट्र में, ठीक। तो दिस इज योर 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 क्या है? पहले दिस वन 5, कहाँ लिख दें? यही लिख देते हैं, है ना। तो 5 इज योर सतमाला रेंज, क्या बोलते हैं इसको? सतमाला, सतमाला रेंज। 6 इज योर अजंता रेंज, 6 इज योर अजंता रेंज, एंड 7th इज योर निर्मल, निर्मल रेंज, ठीक है। फटाफट लिखते चलो, है ना। सतमाला या सतामाला जो भी बोलते हैं, सतमाला रेंज, अजंता रेंज, निर्मल रेंज, देन हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, ठीक है। हरिश्चंद्र के बाद बालाघाट, तो इधर फटाफट लिखो। सो दिस इज सतमाला रेंज, अजंता रेंज, निर्मल रेंज, फिर इधर आपका हो जाएगा हरिश्चंद्र। इतना कॉपी हो गया, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, हरिश्चंद्र रेंज, ओके। तो दिस इज योर 8, दिस इज योर 9। सो 8 नंबर में लिखें हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र कौन थे? राजा थे, नहीं। फिर ये 9 इज बालाघाट रेंज,
बालाघाट रेंज। सो हरिश्चंद्र हैं जो हमेशा सच बोलते थे, तो हरिश्चंद्र रेंज और बालाघाट रेंज, गॉट इट। तो यहाँ तक हो गया 1 2 3 4 5, ठीक चल रहा है, ये 9 तक हो गया। फिर उसके बाद जो मेन है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सब लोग लिख लियो। नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, नगरी। नल्लामला आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन में है, नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक। इधर लिख लेते हैं, तो इधर नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा ऐसा कुछ लिख लें। फिर ये नगरी, ये 4 गो रेंज है। एनसीईआरटी में सब जैसे तैसे दिया हुआ है, राइट। वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दिमाग में नहीं रहेगा, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, राइट। पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है ना। सो दिस इज योर 10 11 12 13, ठीक। तो लिखते चलो 10 नल्लामला, नल्लामला नहीं लिख सकोगे, नल्लामला 11, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, कोंडा याद आया? कौन लोग होते थे कोंडा? कोंडा क्या होता था? इट वॉज ए टाइटल, है ना। जो साउथ इंडियन रूलर्स जब जीतते थे कोई चीज़ को, तो गंगई कोंडा चोलापुरम, है ना, ऐसे रखते थे। मदुरई कोंडा, है ना। सो इस तरह से कोंडा टाइटल रखते थे। तो देयर इज ए रेंज दैट इज कॉल्ड वेलिकोंडा। सो नल्लामला, वेलिकोंडा, फिर 12 नंबर लिखिए पालकोंडा, है ना, पालकोंडा। सो पालकोंडा, फिर नगरी। पालकोंडा का और थोड़ा सा ये और टेढ़ा कर लो, पालकोंडा थोड़ा सा टेढ़ा कर लो इसका ऐसे, और ये 13 नंबर नगरी थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लो। सो 12 नंबर इज पालाकोंडा या पालकोंडा, एनसीईआरटी में कहीं कहीं पालाकोंडा लिखता है। एंड 13th इज नगरी, 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 है ना, यही कंफ्यूज कराएगा एनसीईआरटी, राइट। नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगरी, व्हाट इट। आंध्र प्रदेश तेलंगाना यही सब रीजन में है, ओके। बाउंड्री भी अभी मिलेगा। उसके बाद नगरी हो गया, फिर जावदी, सेवरॉय, है ना, और अन्नामलाई हिल्स, फिर नीलगिरी हिल्स, है ना। जावदी, सेवरॉय, अन्नामलाई, नीलगिरी। नीलगिरी में क्या होता है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आके मिलता है ना। नीलगिरी पे ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलेगा। सो अभी हम लोग ने नल्लामला, फिर वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगरी, ये देख लिए, इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड है। फिर जावदी, सेवरॉय, अन्नामलाई और नीलगिरी। जावदी, सेवरॉय, अन्नामलाई, नीलगिरी। बोलो तो देख क्या रहे हो, जावदी, सेवरॉय, अन्नामलाई, नीलगिरी, राइट। चलो इसको मिटा देते हैं, राइट। 13 नंबर तक तो हो ही गया, है ना। जावदी, सेवरॉय, अन्नामलाई, नीलगिरी, है ना। नीलगिरी थोड़ा साइड में है और ऊपर है, ठीक है। तो ये 14 15 16, अच्छा 16 इसको कर देते हैं, 17 इसको कर देते हैं, याद रखना 17 उल्टा है। तो 14 15 16 17। तो 14 इज क्या नाम बताया अभी बताओ? जावदी, जावडी। 16 इज 15 इज सेवरॉय, सेवरॉय, है ना। देन 16 अन्नामलाई, अन्नामलाई, एंड 17 इज नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी, ओके। सो दिस इज योर जावडी, सेवरॉय, अन्नामलाई एंड नीलगिरी हिल्स। चलो बोलो, नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगरी, है ना। चलो बोलो, नल्लामला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगरी, देन जावडी, सेवरॉय, अन्नामलाई, नीलगिरी, ओके। वाई अन्नामलाई इज फेमस? हाँ, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड
अनाईमुडी, सेकेंड हाईएस्ट इज डोडा बेटा, है ना। एंड ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, हाँ वेस्टर्न घाट इधर है, ईस्टर्न घाट इधर है, कौन सा ऊंचा है, वेस्टर्न घाट, एंड ईस्टर्न घाट उससे नीचे है। इसलिए पेनिनसुलर रिवर का जो ओरिएंटेशन है वो किधर है, वेस्ट टू ईस्ट की ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, राइट। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनाईमुडी, सेकेंड हाईएस्ट इज डोडा बेटा, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अरमाकोंडा, है ना, एनसीईआरटी में गुरु शिखर लिखा हुआ है, राइट। तो अरमाकोंडा वाइजैग विशाखापट्टनम में है, राइट। तो ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक क्या है, अरमाकोंडा लिख लेंगे। और वेस्टर्न घाट का क्या है, अनाईमुडी, सेकेंड हाईएस्ट क्या है, डोडा बेटा, एंड ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स एट नीलगिरी हिल्स। गॉट इट, ये सेट हुआ, ओके। नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा नगरी, जावदी, सेवरॉय, अन्नामलाई, नीलगिरी, सेट हो गया। विंध्याचल, सतपुड़ा, सेट हुआ। हरिश्चंद्र, अजंता, है ना, निर्मल, सेट हुआ। सतमाला, सेट हुआ, ओके। एंड उधर बैड मैम, ट्राइब्स सब याद हो गया। पीएनबी, एमएलएम, ट्रिक्स याद हुआ। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, है ना, याद हुआ। फिर जस्कर, काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, याद हुआ। देवसाई, याद हुआ, है ना। ये बोलते रहना पड़ता है, ऐसे नहीं याद होगा, राइट। खुद ड्रॉ करो, खुद फेंको, खुद ये करो, ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं। अरमाकोंडा, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अरमाकोंडा, अरमाकोंडा कहाँ पर है, विशाखापट्टनम, वाइजैग, ठीक है। पहले कुछ पुराने बुक्स में क्या लिखा हुआ है, गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर, बट दिस इज नाउ, है ना, अरमाकोंडा। हो गया यहाँ तक, ठीक। और दो हिल्स है, अन्नामलाई तक तो हो ही गया। उसके बाद है महेंद्रगिरी, हाँ महेंद्रगिरी उधर उड़ीसा में है ना, साउथ में है अभी हम लोग, है ना। मतलब कोची जाना है, गुजरात नहीं चले जाओगे, राइट, ऐसा कुछ। अभी एक और है, कौन है, पालनी हिल्स और कार्डामम हिल्स, है ना, पालनी हिल्स और कार्डामम हिल्स। तो पालनी कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है। कार्डामम हिल्स, तो यहाँ तक तो पहुँच गए थे। ये कोणार्क के आसपास जो पीक है, यहीं पर पालनी हिल्स है और यहाँ पर कार्डामम है ना। तो पालनी और कार्डामम पहले ड्रॉ कर लो, पालनी और कार्डामम। तो यहाँ पर कर लो पालनी और यहाँ पर कर लो कार्डामम, है ना। तो लास्ट में कितना था, 17 था, उसके बाद 18, यहाँ पर 18 कर लेना और 19 कर लेना। तो मतलब 18 कौन है, पालनी, पालनी हिल्स, एंड लास्ट वन इज कार्डामम, कार्डामम हिल्स। कुछ दिखा, ठीक है। सो दिस इज ए सिंपल मैप आउटलाइन, है ना। उसके बाद बहुत सारे रिवर्स हैं वगैरह हैं। सो यदि मैं बोलूं कि ऑर्गेनाइज करो, है ना, तो ऑर्गेनाइज कर लोगे आप लोग। एक फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में कितना सारा नाम अभी लिखे बताओ। लेट्स हैव ए रिकैप। वी हैव हिमाचल सिस्टम, वी हैव हिमालयास, है ना, हिमालयास, इसमें सब लोग कर लोगे। काराकोरम, है ना, फिर वो पूरा डी मैम या बैड मैम, ठीक है, ये पूरा या कर लोगे। फिर पीएनबी, एमएलएम, ये कर लोगे। फिर विंध्याचल, सतपुड़ा, ये भी हो जाएगा। फिर विंध्याचल सतपुड़ा में कौन से 3 ब्रांचेस, मैंने किन डिविजन्स में याद है, विंध्यन, भांडरेर, फिर कैमूर, सतपुड़ा का महादेव, मैकाल एंड राजपीपला, ठीक, याद हो गया। देन राजमहल दिखा कहाँ पर है, देन अरावलीस दिखा, देन
हरिश्चंद्र दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है। फिर पालाकुंडा, वेलिकोंडा, नल्लामला दिखा, ठीक है। जावदी, सेवरॉय दिखा, नीलगिरी दिखा, पालनी नीचे दिखा, लास्ट में क्या था? कार्डामम दिखा। ओके, नॉर्थ ईस्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो सिंप्लीफाई कर दिए हैं। सो आई थिंक इतना बेसिक्स दिमाग में रखना है, कुछ भी पढ़ोगे तो बाउंस नहीं जाएगा, और इसके अलावा फिर ऐड ऑन होते रहेगा जैसे क्लास के जाएंगे। तो ये आपका फाउंडेशंस है ना। उसी तरह से थोड़ा सा रिवर सिस्टम दिखा दें, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो रिवर सिस्टम दिखाते हैं, और रिवर सिस्टम लिखिए। ओके, सो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो रिवर सिस्टम है वो वेस्ट फ्लोइंग है कि ईस्ट फ्लोइंग है? ईस्ट फ्लोइंग है। पक्का? क्यों? इंक्लिनेशंस है। और कोई रीजन? तो नर्मदा एंड तापी फिर क्यों वेस्ट फ्लोइंग है? नर्मदा एंड तापी फिर क्यों वेस्ट फ्लोइंग? ईस्ट किधर है? वेस्ट फ्लोइंग ना। बताइए। वाटर शेड, एंड व्हाट इज वाटर शेड? वाटर शेड क्या होता है? ढाल। ओके, ठीक है। पहले एक काम करते हैं कि कुछ फैक्ट्स वाला याद कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। ओके, क्यों, कैसे, क्यों होता है, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करेंगे? हिमालयन रिवर सिस्टम्स, फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। एक क्वेश्चंस दिए थे, डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालय रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है ना, उसको लिख भी लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया फिजिकल में मिलेगा, अभी नई किताब निकालना है, अभी जो पढ़ा रहे हैं बस पढ़ो, राइट? सो सबसे पहला जो एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि थोड़े फैक्ट्स हैं उससे फेमिलियरिटी करा देते हैं, एंड उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते रहेंगे उस पर। ओके, तो गंगा रिवर सिस्टम तो याद है सबको, उसका ट्रिब्यूटरी याद ही है मोस्टली, नहीं याद है? कितना बार तो बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र शुरू करते हैं, फिर गंगा पढ़ाते हैं, राइट? तो ब्रह्मपुत्र का कैसे याद रखना है, ट्रिक्स बताऊं? तो 2-3 बातें याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र है ना, इधर से शुरू होगा, है ना? तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये किसी को पता है? ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र, इसको सांगपो बोलते हैं, पता है ना? ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो, सांगपो, ठीक है? इट इज नोन एज प्यूरिफायर, सांगपो। तिब्बत रीजन में इसको सांगपो बोलते हैं। इधर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर ये यहाँ पर ऐसे घुस जाएगी, ठीक है? मैंने ये यहाँ नहीं जाएगा, वैसे करते हुए, गॉट इट? फिर यहाँ पर इधर चल जाएगी, इधर से आके गंगा नदी मिल जाएगा, ठीक? तो ये ऐसे आके घूमती है, वही नमचा बरवा के बाद ये इंडिया घुसेगी, है ना? ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे चलेगा, ठीक? तो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, है ना? ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होगी? छेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश मानसरोवर रेंज इन तिब्बत। तिब्बत याद है? एक दिन हम बताए थे जब जो लद्दाख जो प्लेटो है, लद्दाख प्लेटो का डिवीज़न बताए थे, नहीं बताए थे? अच्छा, तुम तो उसमें स्टूडेंटे नहीं थे, है ना? तो लद्दाख प्लेटो का डिवीज़न नहीं बताए थे तुम लोग को, है ना? कितना मेमोरी कमज़ोर है। एल दास, तुम्हारा भी कमज़ोर है, बताया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिंजितांग, दीपसांग, अक्षय चीन एंड सोडा प्लेन बताया था,
लिंजितांग, दीपसांग, अक्षय चिन एंड सोडा प्लेन, है ना, बताया था, राइट। सो इसको लिख लेंगे कि जो लद्दाख जो प्लेटो है वो लद्दाख प्लेटो का ये डिवीज़न है, लिख लेंगे एल दास, राइट। लिंजितांग, दीपसांग, अक्षय चिन एंड सोडा प्लेन, है ना, लिख दें क्या? लिंजितांग, 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 दीपसांग, अक्षय चिन, अक्षय चिन एंड सोडा प्लेन, सोडा प्लेन, याद कर लेना ये सब। एलदास, लिंजितांग, दीपसांग, अक्षय चिन एंड सोडा प्लेन, है ना, लद्दाख का जो डिवीज़न करेंगे, ठीक। और वही अभी मैप में देखे थे, लद्दाख के ऊपर में क्या मिलेगा? काराकोरम, काराकोरम में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, याद आया? वो अलग काम है, वो अलग काम है, अभी बाद में, है ना, पहले ये चीज़ ख़त्म कर ले, वो जब हम अलग से पढ़ाएंगे तो सभी बताएंगे, अभी बहुत डिटेल्स है, ओके। अभी पहले माइंड सेटअप करो। रिवर सिस्टम हम लोग इंडस, है ना, रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, देन पेनिनसुलर इंडिया में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इतना का पहले आप लोग सेट करेंगे, उसके बाद वो सब चलते रहेगा क्लासेस। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम द छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर लिख लेना, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, छेमा युंगडुंग, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ओके। कहाँ पर है ये छेमा युंगडुंग ग्लेशियर? कैलाश रेंज इन तिब्बत। कैलाश रेंज कहाँ है? इधर है ना, कैलाश मानसरोवर जाना हो तो ऐसे जाएंगे, सब बताया था उस समय कैसे कैसे जाएंगे, कौन पास से होते हुए जाएंगे, वो रिवाइज करो, नोट्स सब है उसमें, नहीं बताया था? अच्छा चलो, नहीं बताया तो मेरा गलती, फिर बता देंगे। लिखो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द छेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। ये पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे आराम से डिटेल में, बट बेसिक फैक्ट्स, है ना। छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत। इन तिब्बत इट इज नोन एज सांगपो, इन तिब्बत इट इज नोन एज सांगपो, है ना। थर्ड पॉइंट राइट डाउन कि दैट ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया अंडर द नेम ऑफ दिहांग। इंडिया में किस नाम से घुसती है? जब यहाँ पर एंटर करेगी तो दिहांग, दिहांग। दी ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया अंडर द नेम ऑफ दिहांग। एंड जब बांग्लादेश में इसी को किस नाम से जाना जाएगा? जमुना, है ना। सो इंडिया में एंटर करेंगे विद द नेम ऑफ दिहांग एंड इट इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश। जमुना, है ना, जी, इट इज नोन एज जमुना, बांग्लादेश में जमुना, ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर इन इंडिया। विच रिवर इज नोन एज रेड रिवर? ब्रह्मपुत्र। क्या पूछ रहे थे, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर, ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर इन इंडिया। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज रेड रिवर। फिर अगला पॉइंट लिखो, मजुली आइलैंड लाई इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। मजुली फ्लोटिंग आइलैंड, है ना, मजुली, मजुली आइलैंड। तो ये फ्लोटिंग आइलैंड है। इसी के बगल में कहाँ है? कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, है ना, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क इन असम, राइट। सो दिस इज मजुली आइलैंड, ये फ्लोटिंग आइलैंड है। यहाँ पर क्या मिलते हैं? फुंडीस, फुंडीस, क्या मिलते हैं? फुंडीस। देन कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क के बगल में है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक। तो सिंपली राइट डाउन, वो सब कवर करेंगे। द मजुली आइलैंड इज फाउंड इन व्हाट? ब्रह्मपुत्र रिवर। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट ब्रह्मपुत्र। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर,
enters India with the name of Dihang. It is known as Sangpo, purified in the Tibet region. It is known as Red River. It is known as Jamuna, and Majuli, the floating island, lie in the Brahmaputra. Got it? ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो इसका ट्रिब्यूटरीज है, हो गया यहाँ तक? कहाँ पर? फुंडीस, ये लिख लिया। कैबुल, कैबुल KIBUL, कैबुल नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज में लिखेंगे 30 का दम और बड़ी बड़ी लोगों का सम्मान करो, है ना। इन दिस वे यू शुड रिमेंबर। ओके, जल्दी याद हो जाएगा, कैसे भी याद रख सकते हो, बट एक ट्रिक है 30 का दम। 10 का दम होता है ना, तो 30 का दम, नंबर 1 ट्रिक है 30 का दम, और दूसरा बड़े बड़े लोगों का सम्मान करो, है ना। दिस इज द ट्रिक ओनली, ये रिमेंबर, दैट इज 30 का दम, और दूसरा मैंने बड़े बूढ़े लोगों का सम्मान करो, लोगों का सम्मान करो, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में। ओके, सो थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। 30 का दम, ठीक है, 30 का ना, इस तरह से लिखना है, 30 का दम। सो T फॉर तिस्ता, S फॉर सुबनसिरी, K फॉर कमिंग, ध माने धनसिरी, एंड मानस। तिस्ता, सुबनसिरी, कामिंग, धनसिरी, मानस, है ना। ये 5 रिवर याद हो जाएगा। तिस्ता कौन सा? इसमें लेफ्ट राइट नहीं पूछेगा, याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है। सो याद करवा देंगे, इधर से घुस रहा है तो लेफ्ट राइट बैंक हो जाएगा ये, ठीक है। तिस्ता, सुबनसिरी, तिस्ता, सुबनसिरी, कामिंग, धनसिरी, मानस। 5 याद हो गया। तो तिस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, है ना। 30 का दम। उसके बाद बड़ी बूढ़ी लोगों का सम्मान करो, उसको कुछ इस तरह लिखिएगा कि बड़ी है, क्या लिखे? टीसा कहाँ लिखे हैं? TIS, 30 का प्रोनाउंस ऐसे करना है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अच्छा, तिस्ता छूट गया होगा, हाँ। तिस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, याद हो गया। उसके बाद लिखिए बड़ी बूढ़ी लोगों का सम्मान करो, BADI, BUDI, लोग, उसके बाद का सम्मान, ठीक है, सम्मान करो। ओके, सो दिस रेफर्स टू बरली, दिहिंग, बुरी, बरली, दिहिंग, बुरी, दिब्रू, दिखू, लोहित, कलेंग, क्लोंग, संकोस, याद हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह याद होगा, अदरवाइज मुश्किल होगा। बरली, दिहिंग, बुरी, BA से बारली, दिहिंग, D से बहुत है, दिहिंग, दिखू, दिब्रू, है ना, फिर BU है। सो दिस इज कॉल्ड बुरी। L फॉर लोहित लिख दिए थे क्या?
लोहित नहीं लिखे हैं। सो लोहित, कलेंग कलोंग, लोहित, कलेंग कलोंग, एंड ये सिंपल है संकोस, संकोस, ये कुछ नहीं। ओके, सो दीज आर द सिंपल ट्रिक। या के से यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ के लगा देना उधर, कलेंग कोलोंग। ओके, सो दिस इज द बरली, दिहिंग, बुरी, दिखू, डिब्रू, लोहित, कलेंग कोलोंग, संकोस। सो 30 का दम, तिस्ता, सुबनश्री, धनश्री। ओके, दिस इज कामेंग, मानस, बरली, दिहिंग, बुरी, दिखू, डिब्रू, लोहित, कलेंग कोलोंग, संकोस। राइट, तो ये सारे ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, सो रिपीट, कौन सा लिखो जल्दी से, बरली, कहाँ पर, संकोस, SNKOSH, करो से कुछ नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट कराने के लिए करो है खाली, के काट दो या फिर यहाँ से उठा के के को काट डाल दो वहाँ पर, कलोंग। यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, कलेंग कोलोंग, तो कलोंग को वहाँ रख लो, उसका भी मतलब हो जाएगा, है ना। कैसे भी याद होना चाहिए बस। तो कितने ट्रिब्यूटरीज हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, काफ़ी है, 14, 15 हो गए। सो गॉट इट। सो दैट कि ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ शुरू होता है, विच ग्लेशियर, छेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ओके, कहाँ पर है छेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर इन तिब्बत। राइट, ये इंडिया में जब एंटर करेगी तो किस नाम से, सांगपो, तो उधर, हाँ, नमचा बरवा पे, गौर्स पे घुसती है एंटर। बांग्लादेश में क्या कहलाएगा, जमुना। राइट, उसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बाकी, उसके बाद ट्रिब्यूटरीज हैं, याद हो गया होगा। 30 कदम, बड़े बूढ़े लोगों का सम्मान करो, है ना। सो तीस्ता, सुबनश्री, बोलो प्रज्वल, बोलो, तीस्ता, सुबनश्री, धनश्री, देन कामेंग, मानस, देन हाँ, बरली, दिहिंग, बुरी, दिखू, डिब्रू, लोहित, कलेंग कोलोंग, संकोस। गॉट इट, है ना। बोलना है, ये सब याद ऐसे नहीं होगा। लेट्स मूव टू द गंगा रिवर सिस्टम। ये तो सिंपल है, गंगा सबका फेवरेट है ना, गंगा इज वेरी सिंपल। कितने लोगों को याद है गंगा, हाँ, ये तो प्रज्वल को याद है। तो गंगा रिवर कहाँ से निकलेगा बताओ, गंगोत्री ग्लेशियर, है ना, गौमुख इन गंगोत्री ग्लेशियर, ये तो सबको याद है। तो कुछ फैक्ट्स लिखा दें कि बाद में लिखाएंगे, पहले बाद में लिखेंगे, पहले याद कर लेते हैं। राइट, गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ पर प्रयाग से भी याद कर लेंगे, है ना, प्रयाग, 5 प्रयाग हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिवर सिस्टम को देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज, सो ट्रिब्यूटरीज का बहुत सिंपल ट्रिक है, ये तो सबसे आसान है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक। सो लेफ्ट बैंक में कौन कौन से बताइए, लेफ्ट में राम की 3 गली, है ना, सबका फेवरेट। ओके, लेफ्ट में राम की 3 गली, हो गया, एक लाइन में कंप्लीट। और राइट बैंक को याद रखेंगे, तो राइट में यस, यस, कल से पापा फिल्म देखेंगे। राइट, दिस इज द ट्रिक, है ना, यू रिमेंबर, यस, कल से पापा फिल्म देखेंगे, एंड लेफ्ट में राम की 3 गली, है ना, तुरंत याद हो जाएगा, लिख लें। लेफ्ट माने लेफ्ट बैंक, ठीक है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कि माने लेफ्ट बैंक राइट बैंक क्या होता है, ये मान लेते हैं रिवर है, तो ये नदियाँ जो राइट से मिलेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा, और जो नदियाँ लेफ्ट से मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा। ठीक, सो ये कौन कौन से है बताइए। एम से महानंदा,
है ना, महानंदा। राम से रामगंगा, के से कोसी, है ना, और 3G इसमें गोमती, घाघरा, गंडक, गोमती, घाघरा, गंडक। हो गया, महानंदा, रामगंगा, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, खत्म। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये वाला ट्रिक है। यस, कल से पापा फिल्म देखेंगे, तो यस से यमुना, ये तो याद ही है। के से ये वाला बताओ, करमनासा। करमनासा रिवर कहाँ है? करमनासा रिवर कहाँ है? यूपी बिहार को जो अलग रिवर अलग करती है वो करमनासा रिवर है ना। राजस्थान कहाँ चले गए? गंगा नदी राजस्थान। अच्छा, उधर से लाया होगा नहीं। ओके, तो करमनासा रिवर यूपी बिहार, है ना, अलग करेगी। और इसी रिवर में हुमायूं का जान बचाया था, है ना, इसी में कूद गया था वाटर कैरियर लेके, तब बैटल ऑफ चौसा के बाद तब ये बचा था फिर। ओके, सो नाउ वी हैव द करमनासा रिवर, देन एस refers to सोन रिवर, दिस रेफर पी मने पुनपुन रिवर, है ना। एफ से फल्गु रिवर, डी से दामोदर रिवर, ठीक है। सो ये आपके ट्रिब्यूटरीज है, सिंपल सा ट्रिक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद हो गया होगा, लिखो फटाफट। लेफ्ट में राम की 3 गली, यस कल से पापा फिल्म देखेंगे, गॉट इट, याद हो गया ना प्रज्वल। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमती, गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। गोमुख इज द प्लेस, गंगोत्री ग्लेशियर। एंड देन गंगा नदी इस तरह से फ्लो करेगी तब उसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं, ठीक ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद प्रयाग को याद करने का ट्रिक्स है। प्रयाग समझते हो? जहाँ पर 2 नदियाँ या फिर 2 से ज़्यादा नदियाँ आके मिलेंगी उसको प्रयाग बोलेंगे, ठीक। तो कौन कौन से प्रयाग हैं, बता दें इसको। ओके, प्रयाग याद है प्रज्वल? बताइए। हाँ, DRKVP, देखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास, BMPD, ए, है ना, हो गया। जितने भी प्रयाग याद रखने हैं उसको कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर कुमार विश्वास, BMPD, ए, ठीक। सो डी ये आपका संगम है, माने प्रयाग है। सो डी से देवप्रयाग, डी से देवप्रयाग, आर से रुद्रप्रयाग, के से कर्णप्रयाग और वी से विष्णुप्रयाग, ठीक है। तो 4 को प्रयाग है। डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम सुने हो? नहीं नाम सुने हो? कुमार विश्वास जो मधुशाला का पाठ करते रहते हैं अपने आवाज़ में, अपने अंदाज में, है ना। और ये मधुशाला क्या है ये तो जानते हो क्या है? हरिवंश राय बच्चन, ओके। और हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिता, है ना। और अमिताभ बच्चन तो पता है ही कौन बनेगा करोड़पति। ओके, सो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एंड विष्णुप्रयाग, ओके। सो देवप्रयाग में कौन कौन सी रिवर आके मिलती है? बी से भागीरथी, एम से मंदाकिनी, पी से, ये सब लेटर का नाम लिख लो, पी से बिंदर, डी से धौली गंगा,
राइट, ए से अलकनंदा, ए से अलकनंदा, राइट। सो दिस इज भागीरथी, मंदाकिनी, पिंदर, धौलीगंगा और ये सारे अलकनंदा। सो देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है ना। रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी, कर्णप्रयाग पे पिंदर और अलकनंदा, और विष्णुप्रयाग पे धौलीगंगा और अलकनंदा। याद हो जाएगा, हो गया होगा, ठीक। तो लिख लो बी से भागीरथी, बी से भागीरथी, भागीरथी रिवर, एम से मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर, फिर पी से पिंदर रिवर, पी से पिंदर रिवर, और डी से धौली गंगा, धौली गंगा रिवर, ठीक है। हैं नंद प्रयाग बाद में, पहले इतना तो प्रयाग याद करो तुम, है ना। चलिए, है ना, इतना तो प्रयाग याद करो। उसके बाद देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, राइट। फिर BMPD, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंदर, धौलीगंगा, अलकनंदा। याद हो गया सब, ठीक है। इसी में लगे हाथों किसका याद कर लिया जाए? हाँ, यमुना का याद कर लो। यमुना का कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है बताओ, है ना। और चलिए ये मिटा दें। ओके, तभी हमने यमुना देखा था। यमुना किसका ट्रिब्यूटरीज है? गंगा का। तो तुम इतना देर से क्या कर रहे थे? और जब हम मिटा रहे थे तो रुकना चाहिए ना, जल्दी करो। ओके, यहाँ पर भागीरथी है, मंदाकिनी, पिंदर है, धौलीगंगा है, फटाफट करो। देन देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, है ना, सारा हो गया। ओके, चलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं अब यमुना का, ठीक है। यमुना, यमुना कौन से ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री, ठीक। इसका भी ट्रिब्यूटरीज होगा। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है प्रज्वल? नहीं पता। यमुनोत्री, हाँ। इसका ट्रिब्यूटरीज को याद कैसे रखेंगे? IPL में सबसे फेवरेट टीम कौन सा है तुम्हारा? IPL जानती है कि नहीं जानती? हाँ, नहीं जानती है, अलग दुनिया से। तुम्हारा चेन्नई सुपर किंग्स कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? बेंगलोर वाला भी है। रवि का तो खैर, इसका तो राजस्थान रॉयल्स होगा। नहीं, तुम्हारा? ऐसा आंसर मत दिया करो, हम क्लास से बाहर फेंक देंगे, है ना। फिर भी कोई तो होगा फेवरेट। WWF देखता है शायद, नहीं? ओके, गुजरात टाइटंस, अच्छा। हार्दिक पांड्या, ओके ओके। चलो देखो, तो यहाँ पर एक टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, पता है सबको, है ना। तो CSK भी तो है ना। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरीज, है ना। CSK, चेन्नई सुपर किंग्स भी तो है ना। दिस इज ए वेरी सिंपल ट्रिक्स। महेंद्र सिंह धोनी की जय हो, है ना। चेन्नई सुपर किंग्स भी तो है, ओके। CSK भी तो है, ये यमुना का ट्रिब्यूटरीज है। और इसमें क्या क्या लिख लेंगे? C, चंबल, चंबल रिवर नाम सुने हो? ओके, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोन्स, हिंदन, हिंदन, है ना। चेन्नई सुपर किंग्स भी तो है,
इस बार IPL जीत भी गया, है ना। तो दिस इज़ द ट्रिब्यूटरीज टू रिमेंबर, है ना। किसका? यमुना। गंगा को तो याद हो ही गया, ब्रह्मपुत्र भी याद हो गया। क्या बोलो? ब्रह्मपुत्र, खाली माथा हिला रहे हो क्या? 30 कदम, बड़ी बूढ़ी लोगों का सम्मान करो, है ना। समझा? आज से प्रणाम करेगा सबको, राइट। ओके, देन गंगा रिवर याद हो गया, है ना। देन यमुना वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड चेन्नई सुपर किंग्स भी तो है। चंबल, सींध, किन, बेतवा, टोन्स एंड हिंदन याद हो गया। मिटा दें? चलो, चंबल को भी लगे हाथ तो याद कर लें। चंबल भी बड़ी नदी है, तो उसका भी होगा ट्रिब्यूटरीज, होगा कि नहीं? तो चंबल नदी का ट्रिब्यूटरीज का क्या ट्रिक्स है बताओ। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, जानते हो कि नहीं? उनका चीफ कौन है? मायावती। बहुत तेज तरह रहे तुम, लिखो बहुजन समाजवादी पार्टी की जय हो। हाँ, चंबल का ट्रिब्यूटरीज है ना, BSP की। तो चंबल का ट्रिब्यूटरीज लिख दें यहाँ पर। चंबल का ट्रिब्यूटरीज है BSP के, है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। सो है बी रेफर्स टू दी, क्या क्या है, बानास, सिप्रा, पार्वती और काली सिंधी, है ना। ये सारे इसका ट्रिब्यूटरीज हैं। बानास, क्या हो जाता है इसको, बानास रिवर, सिप्रा रिवर। सिप्रा रिवर जानते हो कोई, क्यों फेमस है? सिप्रा रिवर, पार्वती रिवर, पार्वती रिवर, एंड के फॉर काली सिंधी, काली सिंधी, काली सिंधी रिवर। ओके, सो वी हैव बहुजन समाजवादी पार्टी, राइट। सो चंबल का ट्रिब्यूटरी याद रखना हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो लिंक्ड है सब। गंगा का याद हो गया होगा, बोलो प्रज्वल, गंगा का बोलो जल्दी। लेफ्ट में हाँ, 3 गली, राइट में फिल्म देखेंगे। यमुना का ट्रिब्यूटरीज चेन्नई सुपर किंग्स भी तो है, राइट। देन चंबल का ट्रिब्यूटरीज बहुजन समाजवादी पार्टी की, राइट। सो दिस इज बानास, सिप्रा, पार्वती, काली सिंधी, है ना। सिप्रा तो यहीं तो होता है ना, अर्धकुंभ, कुंभ का। हाँ, महाकाली पे। सो बानास, सिप्रा, काली सिंधी एंड पार्वती याद हो जाएगा, है ना। इसके अलावा भी किसी के पास अच्छा ट्रिक हो तो अपना यूज करे, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इतना रिवर सिस्टम है भारत में, है ना, अभी तो आधा हुआ है। ओके, इतनी नदियाँ हैं, इसको याद करने दे दिया जाएगा तो फिर दिक्कत होता है, दैट्स वाई। ओके, इसी में छोटी छोटी कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि सब लोग जानते हो, क्या नंबर है कि 1-2 है, कोसी रिवर। कोसी रिवर का कौन ट्रिब्यूटरी जानते हो? कोसी को क्या बोलते हैं बताओ? नहीं जानते हो? बिहार का सूख कोसी रिवर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बिहार का सूख? कि उसका जो कोर्स है वो चेंज होते रहता है ना। जब वो नेपाल से आएगी तो बोल्डर्स वगैरह आता है, तो रास्ते चेंज होते रहते हैं, जिसके चलते वो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं और हर साल उससे तबाही मचता है, ठीक। सो बिहार का सूख एक नदी है कोसी, और बंगाल का सूख एक नदी है, क्या है? दामोदर। बंगाल का सूख कौन है? दामोदर। और बिहार का सूख कौन है? कोसी, ठीक है। इसी सूख को मिटाने के लिए क्या है? इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, है ना। ओके, तो कोसी का जो ट्राइब्यूटरीज है उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना, ATS, है ना। वाई ATS इज फेमस? उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो मर्डर कर, जो जैसे क्रिमिनल्स लोग को जो ये हैंडल करने के लिए ATS, तो इसका नाम है अमुर, सोन, तमुर या तमस, है ना। तो ये 3 गो रिवर है उसका भी, तो ATS है, लिख लो। कोसी का ट्राइब्यूटरीज, कोसी का ट्राइब्यूटरीज क्या है? ATS।
कोसी नेपाल से निकलेगी और बिहार में फिर एंटर हो जाएगी। तो इसके लिए ATS है। कौन कौन सा? अमुर, सन, SUN, सन लिख दें। किसका लिख रहे हैं हम लोग? कोसी, कोसी। तो कोसी का ट्रिब्यूटरीज है ATS, अमुर, तामस, सन, अमुर, सन, तमस या तामस, these are the tributaries। ठीक है। उसी तरह से सोन नदी का ट्रिब्यूटरीज है कुछ, थोड़ा सा इसको लिख लेंगे। रिहंद, नॉर्थ कोयल एंड गोपन, है ना। सन, सूर्य, ये सन है, सन। लिखिए ना, लिखिए, लिखिए, हाँ लिखिए, 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 लिखिए। सोन नदी का लिखिए। तुमको? हाँ, दोनों डिफरेंट। लिखो ना, सोन का ट्रिब्यूटरीज रिहंद, RIHAND, रिहंद, नॉर्थ कोयल, गोपन, रिहन, नॉर्थ कोयल, गोपन। ठीक है। तो ये हो गया आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। इंडस तो सबसे आसान है, आसान है ना। इंडस लिखो, इंडस, इंडस रिवर। थोड़ा बहुत इसका लिख लें, इंडस रिवर। तो इसका ट्रिक्स है, क्या है? CJI बताओ। सी मने? हाँ, रवि सतलज। CJI, हाँ, चिनाब, झेलम, इंडस और रावी सतलज, और याद रखना पड़ेगा। ओके ओके। और ठीक है, वो भी याद रख सकते हो। वो 5 को तो नदियाँ हैं, याद रख ले सकते हैं ना। शिल्पा शेट्टी का नाम सुने? शिल्पा शेट्टी का नाम सुने? शिल्पा शेट्टी का नाम नहीं सुने हैं? शिल्पा शेट्टी का नाम नहीं सुने? अच्छा, तुम नहीं सुने होगे। अच्छा, और शिल्पा शेट्टी की शादी भी हो गया, ये भी पता है ना? किससे शादी हुआ? हाँ ठीक, तो हेल्प करेगी वो। देखिए, पहला 5 को तो याद रख लो, इंडिया वाला, है ना। राज नीड्स बेसिक क्लास, है ना। ऐसे ही याद रख लो, वो जैसे याद किया है, ये चिनाब, झेलम, इंडस, ऐसे याद कर लो, या फिर जैसे भी याद कर लो। राज नीड्स बेसिक क्लास, है ना। हाँ लिखो ना, आ जाएगा। राज नीड्स बेसिक क्लास, या 5 को के जैसे भी याद रखना आप लोग याद कर लीजिए, इसके लिए ट्रिक्स का ज़रूरत नहीं है। प्रज्वल नया ट्रिक्स बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चिनाब, झेलम, इंडस, और इसके अलावा 2 बच गया, रावी एंड सतलुज। ये तो 5 तो याद हो ही गया। अब ये इंडस रिवर पाकिस्तान भी जाएगी, उधर भी ट्रिब्यूटरीज होगा इसका। ठीक, तो ये तो हो गया आपका, लिख लीजिए। या छोड़ देते हैं, इसको बाद में कराते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना।
वो बाद में याद करा देंगे। तो ये तो याद हो गया 5 गो इंडस रिवर का। ओके ठीक है। थोड़ा बहुत पेनिनसुलर रिवर्स का लिख लो। पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर में महानदी रिवर है ना, महानदी रिवर, महानदी रिवर पता है सबको? नहीं पता? अच्छा उधर है महानदी रिवर। जैसे एक पूरा ये बनाया हुआ था कि जैसे कौन कौन से रिवर कहाँ कहाँ से निकलती है ना? है नहीं, हाँ वो तो है, बट कौन कौन से मोस्ट ऑफ द रिवर, जैसे आपको पूछा जाएगा कि ताप्ती कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है बताओ? जैसे घग्गर रिवर कहाँ से निकलती है ना? जैसे ब्यास रिवर कहाँ से निकलेगी पता है? इसलिए पूरा कविता बनाया हुआ था। हाँ स्कैन तो कर ही लीजिएगा आप, है ना? बट ये कविता बनाने में बहुत टाइम लगा था। जैसे ये सब बता देंगे हम धीरे धीरे। सारा इंडिया मान गया है ना, रावण कुल को जान गया, बेकार रोब जमा न पाया, झेला वीरता से सब कुछ लेकिन चमत्कार विनय का रोक न पाया, नर था वो अमर सो बन गया कांटा, तब से बेबस किया महाकाल शिव को, लिया आराध्य से वरदान, घटे न सिर जब छटे ये, कभी इस ब्राह्मण का है भगवान, है ना? हर 2 लेटर का पहला एक रिवर है, एक ओरिजिन है, रिवर है ओरिजिन है, रिवर है ओरिजिन। जैसे सारा इंडिया मान गया माने सतलुज रिवर, रकास लेक, है ना? तो सारा सतलुज रकार लेक से निकलेगा। इंडिया मान गया सो इंडस रिवर, ये कौन है? मानसरोवर, है ना? तो ये ख़त्म हो गया। सो उसी तरह से रावण कुल को जान गया, मतलब रावण से रावी, कुल से कुल्लू हिल्स, है ना? कुल को जान गया। बेकार रोब जमा न पाया, ब्यास रिवर, रोब से रोहतांग पास, है ना? तो रोब जमा न पाया। उसी तरह से झेला वीरता से सब कुछ, माने झेलम रिवर कहाँ से हो रहा? वेरीनाग स्प्रिंग, है ना? वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, सो वीरता है। फिर चमत्कार विनय का, माने चंबल रिवर कहाँ से निकलेगी? विंध्याचल रेंजेस, है ना? विनय से। उसी तरह से नर था वो अमर, माने नर्मदा रिवर, अमरकंटक, है ना? ऐसे सोन रिवर, अमरकंटक, ओके। उसी तरह से तब से बेबस किया, माने ताप्ती रिवर, बैतूल महाराष्ट्र से, है ना? उसी तरह से लिया आराध्य, लुनी रिवर, अरावली रेंजेस, है ना? लुनी रिवर, अरावली रेंजेस। उसी तरह से घटे न सिर, माने घग्गर रिवर, शिवालिक रेंजेस, है ना? उसी तरह से कभी इस ब्राह्मण, माने कावेरी रिवर, ब्रह्मगिरी हिल्स, है ना? तो ये सब बनाना पड़ता था 2-2 नंबर के लिए। ओके, तो अच्छा है, ये सब दे देंगे हम। और एक लिख लीजिए गोदावरी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महानदी बता रहे थे, अच्छा ठीक। महानदी, महानदी में लिखिए। महानदी में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा है। सेवनाथ, हसदा, है ना? सेवनाथ, हसदा, मांड, पोंग, जोंक, टेल, है ना? यही रिवर लिख दें। ओके, है ना? महानदी रिवर। देखिए पेनिनसुलर रिवर में चले जाएंगे तो ये महानदी हो जाएगा, है ना? फिर ये पूरा गोदावरी हो जाएगा, फिर कावेरी, कृष्णा, 4 गो रिवर है। थोड़ा सा और नीचे ले जाएंगे इसको, है ना? सो महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, है ना? कावेरी सबसे नीचे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, थोड़ा ये आसपास कर देंगे, और इधर नर्मदा, तापी। यही तो रिवर सिस्टम से। सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। सो इसी को, जो गोदावरी है ये इधर होगा, बड़ा सा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा, है ना? गोदावरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, ठीक है? तो लिख लो महानदी का रिवर सिस्टम।
महानदी का रिवर सिस्टम, महानदी। शिवनाथ, हसदाव, मांड, पोंग, जोंक, टेल ना। शिवनाथ, हसदा, मांड, पोंग, जोंक, टेल। उड़ीसा है ना। इसके लिए कुछ अपना ट्रिक्स बना लीजिए। मैं तुमको पेटेंट जोक सुनाता हूँ, है ना। मैं तुमको पेटेंट जोक सुनाता हूँ, राइट। तो ऐसे कुछ अपना बना लीजिए। 5 को इसलिए ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। शिवनाथ, हसदा, मांड, पोंक, जोंक, टेल, है ना। मैं तुमको पेटेंट जोक सुनाता हूँ, काइंड ऑफ दैट। सो दीज आर द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। याद हो गया प्रज्वल? बोलो मेरे साथ। शिवनाथ, हसदाव, मांड, पोंग, जोंक, टेल। याद हो गया होगा। शिवनाथ, हसदा, मांड, पोंग, जोंक, टेल। आज जो भी है, शिवनाथ, हसदा, मांड, पोंग, जोंक, टेल। ठीक है। गोदावरी लिखें? गोदावरी। लिखिए गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिए राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। राइट बैंक में 3 ही है, लेफ्ट बैंक में बहुत ज़्यादा रिवर्स है। ओके। तो राइट बैंक में लिखिए प्रवरा, मंजीरा, मनेर, है ना। इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर लेंगे। राइट, इसमें 3 ही है, प्रवरा, मंजीरा, मनेर, 3 ही है राइट में। इम्पॉर्टेंट है ना। छोटी मोटी नदियाँ, नाले वाले तो हो ही सकते हैं, बट प्रवरा, मंजीरा, मनेर याद हो गया। प्रवरा, मंजीरा, मनेर। ठीक है। कुछ छूट रहा है? लिख लो। महाभारत का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? कौरवास और पांडवास। कल इसको पता चला पांडवास कौन थी। ये पांड्या रूलर को समझ रहा था नहीं। अच्छा, तुमको पता है? पांडव में सबसे बड़ा कौन था? पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। और कौरव में? दुर्योधन। और सबसे छोटा? कौरव में? कौरव में पता करके बताना। सबसे छोटा कौन था? ठीक है। तो लेफ्ट बैंक में लिखिए गॉड कान्हा लेफ्ट दी साइड ऑफ धर्मा, राइट। ये सबसे बड़ा है ना। थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट याद हो जाएगा तो सारा याद रहेगा। गोदावरी का जो ट्राइब्यूटरीज है ना। लेफ्ट तो राइट बोला आपने। ये राइट हो गया, अब लेफ्ट लिखेंगे। गॉड कान्हा लिख दे क्या? लेफ्ट द साइड ऑफ धर्मा, गॉड कान्हा लेफ्ट द साइड ऑफ धर्मा। लिखो, लिखते जाओ फिर हम लोग। गॉड कान्हा लेफ्ट द साइड ऑफ धर्मा टू एंड द वॉर एंड पेन, टू एंड द वॉर एंड पेन, to end the war and pain and save the world from vain practices, and save the world
फ्रॉम वेन प्रैक्टिसेस, है ना, कुछ लॉजिकली ही है। महाभारत का लड़ाई लड़े थे तो दुनिया को बचाए कि नहीं, वेन प्रैक्टिसेस से। सो इसको यदि सेट नहीं बचेगा धर्मा तो अधर्म कर लेना, है ना। मैंने ट्रिक्स याद करने का तरीका है। गॉड कान्हा लेफ्ट द साइड ऑफ धर्मा टू एंड द वॉर एंड पेन एंड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वेन प्रैक्टिसेस। गॉड से गोदावरी रिवर, है ना, दिस रेफर्स टू गोदावरी। मैंने गोदावरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। गोदावरी रिवर, कान्हा से कन्हन रिवर, है ना, कान्हा से कन्हन रिवर। और ये हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं इसलिए लेफ्ट है, कान्हा से कन्हन, कन्हन रिवर, ठीक। देन धर्मा से धरना रिवर एंड एंड से इंद्रावती रिवर। कहाँ है धर्मा? ये धर्मा है। सो धर्मा से धरना रिवर, धर्मा या धरना दोनों ही है। एंड से इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर। कल पूछे थे ना वेन गंगा पेन गंगा, सब इसी का है ट्रिब्यूटरीज। वार से वर्धा रिवर, पेन से पेन गंगा एंड पेंच रिवर। वार से वर्धा, वर्धा रिवर, ठीक। पेन से पेन गंगा, पेन से क्या होता है? पेन गंगा, पेन गंगा रिवर। इसी से एक और नाम लिख लेना, पेंच रिवर, पेंच रिवर, ठीक। फिर डब्लू यहाँ से वेन गंगा रिवर होता है, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा सब ट्रिब्यूटरीज है। वेन गंगा, पेन गंगा, पेंच, ठीक। देन प्राणहिता, पूर्णा, है ना, ये सब है। यहाँ से प्राणहिता एंड पूर्णा, ये सब इम्पोर्टेंट नेम। प्राणहिता, पूर्णा, जितने डैम्स वगैरह बने हैं सब यही सब रिवर्स में बना है। प्राणहिता, पूर्णा, सबरी, ठीक है, एस से सबरी, सबरी रिवर, ठीक है। तो दीज आर द स्मॉल सेट ऑफ रिवर्स। सो गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा। लिख लो। गॉड कान्हा लेफ्ट द साइड ऑफ धर्मा टू एंड द वॉर एंड पेन एंड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द वेन प्रैक्टिसेस, है ना। गोदावरी रिवर, कन्हन रिवर, देन धरना रिवर, वर्धा रिवर, वेनगंगा रिवर, इंद्रावती रिवर, पेनगंगा, पेंच, प्राणहिता, वेनगंगा, सबरी, ठीक है। उधर प्रवरा, मंजिरा, मनेर, है ना। इतने सारे रिवर ट्राइब्यूटरीज हैं गोदावरी का, है ना। महानदी का तो याद हो ही गया होगा। क्या है महानदी का रिवर? सेवनाथ, हसदाव, मांड, पोंग, जोंग, टेल। याद हो गया, ठीक। गंगा तो याद है ही, ब्रह्मपुत्र याद हो गया, इंडस याद हुआ, याद हुआ कि नहीं? क्या बोलो? इंडस, रावी, सतलुज, ब्यास, है ना। उसके बाद ये पूरा कविता रटवा देंगे एक दिन, ओरिजिन याद हो जाएगा। सारा इंडिया मान गया, रावण कुल को जान गया, विकार रोब रमाना चबाया, है ना। ऐसे करते बस 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। मतलब स्कैन करने का तरीका होता है ना। अदरवाइज एट द एग्जामिनेशन हॉल क्या होता है कि दैट कॉमन सेंस इज द बिगेस्ट नॉनसेंस, है ना। बोलते हैं ना हम लोग कि कॉमन सेंस क्यों नहीं काम किया। तो दुनिया में सब जगह कॉमन सेंस काम करेगा, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में नहीं काम करता। वो ऐसी चीज़ें भूल जाओगे जो तुमको खुद बिलीव नहीं होगा कि यार हम भूल गए, है ना। होता है लाइफ में बहुत बार।
7 + 7 = 14 होता है, बट वहाँ डेडलॉक कभी कभी होता है, अरे क्या होता है यार, है ना। 7 + 7 = कोई 14 लिखा हुआ है, कहीं 0 लिखा, जैसे 1 + 1 2 होता ही है, कहीं 1 + 1 11 चल रहा होगा, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग। हालांकि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस काम उसी का करता है जो एग्ज़ाम हॉल में शांत रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन एक ऐसा चीज़ ही है कि वहाँ शांत रह ही नहीं सकते हो आप, है ना। तो इसलिए कॉमन सेंस इज़ द बिगेस्ट नॉनसेंस। कॉमन सेंस नहीं काम करता है एग्ज़ाम में, इस तो दैट्स वाई इट इज़ द अल्टीमेट प्रैक्टिस दैट मेक्स यू परफेक्ट। वही आपके सिस्टम को स्टेबल भी बनेगा, वही आपके सिस्टम को रेजिलियंस भी बनाएगा, वही आपके सिस्टम को मैच्योर भी बनाएगा, वही आपके सिस्टम को efficient and effective बनाएगा, so that do not leave any stone unturned, otherwise you would have to pay the fee that is cost at the right moment and the right time। होता है लाइफ में, जो आप छोड़ के जाओगे वही पूछेगा आपसे। एक बार हाउसिंग वाला, एक बार हम छोड़ के गए थे, पूरा इंडिया ईयरबुक में उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ हाउसिंग ही मिला। जो छोड़ के जाते वही पूछेगा वो आपको, है ना। आपने पूरा टेरिटरी याद कर लिया है, कहीं गलती से छूट गया आपका गोदावरी, पता चला कि उस साल गोदावरी ये पूछा है वो, है ना। तो ये होता है ट्रेजेडी। सो दैट्स वाई किसी को आसान छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सो याद तो ही गया होगा, राइट। हिमालय रिवर्स, वो फिज़िकल डिवीज़न आप लोग को याद हो ही गया, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, है ना, बैड मैम, है ना, याद हो गया, PNB, MLM, राइट। देन इधर विंध्याचल, सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा का डिवीज़न, सतपुड़ा का सर, सतपुड़ा का MMR, क्या नाम है, महादेव, मैकाल, राजपीपला, ठीक। और विंध्याचल में विंध्यन, भाडरेर, कैमूर, याद हो क्या। फिर वहाँ पर अरावली बताया दिया था, राजमहल बता दिया था। देन साउथ इंडिया में आ गए थे, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा नगरी, जावदी, सेवरॉय, अन्नामलाई, नीलगिरी। फिर लास्ट में क्या था, पालनी काडामम, है ना, पालनी, है ना, PALANI, पालनी हिल्स। अन्नामलाई तो हो गया था, हाँ, MA, है ना, ओके। पालन लिखते ना, पालन, है ना, पलानी, ऐसा पालनी हिल्स, राइट। सो गोदावरी हो गया। देन फटाक से कृष्णा लिख लीजिए, कावेरी लिख लीजिए। कृष्णा रिवर। किसी के पास कोई ट्रिक है कृष्णा को याद करने का। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर कहाँ, कुछ लिखे हुए नहीं है, हाँ है, तुंगभद्रा। कल बता रहे थे हम, कुछ बता रहे थे, तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे कोई डायनास्टी फ्लरिश हुआ था, आर्किटेक्चर में बता रहे थे ना, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, है ना। तो लिखिए कृष्णा का ट्राइब्यूटरीज पहले लिख लीजिए, फिर तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा लिख दें, ठीक। कृष्णा, वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। सो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, है ना, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना, है ना, मूसी, भीमा एंड कोयना। तो ये दोनों है लेफ्ट, बाकी है राइट। हो गया प्रज्वल, पहले लिख तो। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना, है ना। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना, ठीक। इसमें से कोई अच्छा निमोनिक्स बना पाता है इससे? भीमा तो घर
पर वेग को दूना वरना नीति मारेगी। ठीक है, उन्हें याद होगा हमसे। तो आप भी याद करो। और कोई अच्छा बनाओ। रवि बताओ। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो। 6 तो यही है, याद नहीं होगा? याद तो ऐसे होगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, भीमा, कोयना ना, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना। याद तो हो जाएगा, 2 बार पढ़ोगे। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा घाटप्रभा साथ में। ठीक है, मूसी, भीमा, कोयना। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, ख़त्म। ओके, और कौन बच गया? कावेरी, है ना? या वो पिटाने वाला से वो वाला बना लो आप। जैसे हरियाणा वगैरह साइड में ताऊ बोलते हैं ना, बड़े पापा को ताऊ ही बोलते हैं ना। तो ताऊ में घर में भी पिटाया या कुटाया, ऐसा कुछ बना लो आप, है ना? ताऊ में घर में भी पिटाया या कुटाया, बन जाएगा इसका ट्रिक, है ना? याद लिख दें, ये ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना? इसमें लिखना क्या है? ताऊ मैं घर में भी, हाँ ठेठ भाषा में बोलते हैं ना। ओके, सो दिस इज योर तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना। ओके, सो दिस इज योर तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना। याद हो गया? मैंने आपको याद होना चाहिए, और ऐसे ट्रिक लगाओ जो दिमाग में आए, राइट? कुछ हाइपोथेटिकल में बना लो, नहीं तो फिर याद ही नहीं आएगा वो चीज़। व्हाट इट, ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक निमोनिक्स, ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल यू एट द एग्जामिनेशन ऑल्सो। जो आपके हिसाब से जो सबसे माने सिंपल हो वो आप याद करो, है ना? ओके, देन लास्ट वन इज कावेरी रिवर, है ना? सो लिख लीजिए कावेरी। कावेरी रिवर लिखे? सब लोग कॉपी कर लिए इसको? ओके, कावेरी, है ना? अभी मूवी आई ना पोनियन सेल्वन, राइट? तो कावेरी रिवर में ही बचाती रहती है। सो लिखिए ट्रिब्यूटरीज, कबानी भवानी, काबानी, है ना? लिख दें कबानी, क्या हुआ? छोड़ दें? तो ऐसे ही लिखते हैं, तो आज तक नहीं लिखे, सी ए लिखते रह गए। के से नहीं होता है, के जो गलत, सी ए यू होता है, राइट? कावेरी जो लिखते हैं वो गलत है ना? जैसे मसूरी लिख लेते हो। मसूरी भी गलत लिखोगे, है ना? है ना? ये तो जानते हो। क्या बोले? MU कि MOO? हाँ, लिखिएगा, मसूरी हो गया, है ना? उसी तरह से पलामू लिख लेते हो। पलामू ऑफिशियल नाम क्या है पलामू का? ये जो लिखते हो गलत लिखते हो, है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, कबानी भवानी, कबानी भवानी, सिम्हन, अमरावती, हिरांगी, हिमवती, है ना? कबानी भवानी, सिम्हन, अमरावती, है ना? हिरांगी, हिमवती, है ना? हिरांगी, हिमवती। सो काबानी भवानी, सिम्हन, अमरावती, हिरांगी, हिमवती, लक्ष्मण तीर्था एंड नोयल, है ना? एंड लोक पवनी। लक्ष्मण तीर्था, लोक पवनी एंड नोयल। लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था, लोक पवनी, लोक पवनी एंड नोयल। ये रिवर है कावेरी का, ऐसे याद करेगा। कबानी भवानी, ठीक, देन सिम्हन, अमरावती,
हिरांगी हिमवती, लक्ष्मण तीर्था, लोकपावानी, नोयल। दो दो का बंच बना के याद कर लेना, तुरंत याद हो जाएगा, है ना। ऐसे 4 गो स्लॉट है, कबानी भवानी, सिम्हन अमरावती, हिरांगी हिमवती, लक्ष्मण तीर्था, लोकपावानी और नोयल, है ना। यहाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा। प्रज्वल हो गया? कोई ट्रिक बना रहा है क्या? तुम्हारा ट्रिक तो खतरनाक होता है। ओके, गूगल के अंदर है। हाँ गूगल में ऐसे ही मिलेगा। अपने से बनाओगे तो थोड़ा वो काम करता है। ओके, CGI, हाँ ठीक है। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स भी तो है, हम अपने बना रहे थे बैठ बैठ के, फिर ये बनाते रहते हैं जब तक, है ना। लेफ्ट में राम की 3 गली, ये वाला सब अपने से बनाया हूँ तो याद तुरंत हो जाता है। ओके। सो ये सारे रिवर सिस्टम्स हैं। अभी नर्मदा तापी भी है ना। तो इतना रिवर सिस्टम याद हो गया। गंगा का तो याद रहता ही है सबको, इंडस याद हो ही गया होगा, ब्रह्मपुत्र याद हो ही गया, 30 का दम एंड बड़ी बड़ी लोगों का सम्मान करो, ठीक। देन महानदी, महानदी का बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। शिवनाथ, हसदा, मांड, पोंग, जोंग, चेल, याद हो गया। देन गोदावरी, राइट बैंक में कौन सा है? प्रवरा, मंजिरा, मनेर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, हाँ, गॉड कान्हा लेफ्ट द साइड ऑफ धर्मा टू एंड द वॉर एंड पेन एंड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वेन प्रैक्टिसेस। याद कर लोगे, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। गॉट इट। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ आ गए? कृष्णा। कृष्णा में क्या है? हाँ, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, कोयना, हो गया ख़त्म। देन कावेरी अभी आ गया। कबानी भवानी सेट है ना। सिम्हन अमरावती दूसरा सेट है। हिरांगी हिमवती तीसरा सेट है। लक्ष्मण तीर्था, लोकपावानी एंड नोयल, ख़त्म हो गया। हो गया प्रज्वल? मज़ा आ गया कि नहीं? चलो, इससे सिंपल हम लोग नहीं बना सकते हैं इसको।